गाइस अक्रूवल के कॉन्सेप्ट्स आपके सॉर्टेड हैं। 2 मिनट लगा के क्विक रिवीजन लेते हैं और फिर प्रैक्टिस ही प्रैक्टिस, फटाफट देखेंगे। मैंने कहा एसेट साइड, लायबिलिटी साइड। कमाई ओनर के खाते में बोले तो कैपिटल में प्लस होगी अकरेंस बेसिस पे। अगर कैश आ गया है बहुत बढ़िया, अगर नहीं आया तो कोई बात नहीं, बाद में आ जाएगा, अक्रूड इनकम का एसेट बना देंगे। बोलो भाई इसको इशू। हाँ जी, कमाई ओनर के खाते में बोले तो कैपिटल में प्लस, कैश आ गया है तो कैश प्लस, नहीं आया तो कोई बात नहीं, बाद में आ जाएगा, आप अक्रूड इनकम का सेपरेट एसेट बना देंगे। सिमिलरली खर्चा, इधर जब मैं बोल रहा हूं शांत, खर्चा ओनर के खाते में माइनस, कैपिटल में माइनस। अगर कैश चला गया है तो बहुत बढ़िया, नहीं पेमेंट हुई तो कोई बात नहीं, एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग की लायबिलिटी आ जाएगी। कमाई ओनर के खाते में सामने, कमाई ओनर के खाते में बोले तो कैपिटल में प्लस, अकरेंस बेसिस पे पैसा आ गया है तो बहुत बढ़िया, नहीं आया तो कोई बात नहीं, बाद में आ जाएगा, एक सेपरेट एसेट बना देना अक्रूड इनकम के नाम से। खर्चा अकरेंस बेसिस पे ओनर के खाते में कैपिटल में माइनस, पे हो गया है तो कैश माइनस, नहीं पे हुआ है तो रेंट आउटस्टैंडिंग, कोई भी एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग, सैलरी आउटस्टैंडिंग, रेंट आउटस्टैंडिंग की लायबिलिटी बना देंगे। गाइस अगर मैंने अगले साल का खर्चा, अगले साल की सैलरी एडवांस में दे दी है, अगले साल का रेंट एडवांस में दे दिया, मैंने प्रीपे कर दिया, तो कैश क्या होगा, कैश तो जाएगा जेब से, लेकिन क्या अगले साल के रेंट का खर्चा इस साल में आएगा, क्या अगले साल की सैलरी का खर्चा इस साल में आएगा, तो वो खर्चा यहां तो कतई नहीं बुक होगा, उसका क्या बुक होगा, एक प्रीपेड का एसेट, प्रीपेड एक्सपेंस, प्रीपेड सैलरी, प्रीपेड रेंट, एक एसेट बन जाएगा, कोई दिक्कत। कमाई ओनर के खाते में बोले तो कैपिटल में प्लस कर दो, पैसा आ गया है तो कैश प्लस, नहीं आया तो कोई बात नहीं, आ जाएगा, अक्रूड इनकम का एसेट बना देंगे। जब ये पैसा आ जाएगा तो क्या होगा, कैश प्लस कर लोगे और ये टेम्पररी एसेट खत्म कर दोगे, कैश प्लस कर लेंगे और अक्रूड इनकम माइनस कर देंगे, टेम्पररी एसेट रिवर्स। सिमिलरली खर्चा अकरेंस बेसिस पे ओनर के खाते में बोले तो कैपिटल में माइनस, पे हो गया तो कैश माइनस कर देना, नहीं पे हुआ तो पेंडिंग की लायबिलिटी बन जाएगी, एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग। जब ये लायबिलिटी पे कर दोगे तो क्या होगा, कैश माइनस हो जाएगा और ये लायबिलिटी खत्म हो जाएगी या माइनस हो जाएगा। अब अगर अगले साल का रेंट, अगले साल की सैलरी मैंने प्री पे कर दिया, एडवांस पे कर दिया, तो जेब से पैसा तो गया, लेकिन वो इस साल का खर्चा है तो कतई नहीं है। मैंने 3 महीने की सैलरी एडवांस में दे दी नेक्स्ट ईयर का, 2 महीने का रेंट एडवांस में दे दिया नेक्स्ट ईयर का, तो खर्चा इस साल में नहीं बुक होगा, वो इस साल का खर्चा नहीं है, लेकिन आप एक एसेट जरूर बनाओगे क्योंकि जो आपने एडवांस दिया है उसका बेनिफिट आपको मिलना है। जैसे आपने फीस दे दी, मैंने कैश, आपके लिए कैश माइनस हो गया, अभी बात करते हैं इस बारे में, आपने फीस दे दी, आपके लिए कैश माइनस हो गया, क्या बेनिफिट उसको आपका मिलना है, मैं आपको पढ़ाऊंगा, अभी मेरी एक ऑब्लिगेशन है, तो आपके लिए एक एसेट है कि मैंने आपको पढ़ाना है अभी। क्या बात समझ पा रहे हैं कि उसका बेनिफिट आपको फ्यूचर में मिलेगा, तो आपने एक एसेट बना दिया। ठीक है गाइस, हम प्लस माइनस के क्वेश्चन से शुरू कर रहे हैं, फटाफट फॉर्मेट बनाएंगे, मैं क्वेश्चन आपके सामने रख रहा हूं, फटाफट फॉर्मेट ड्रॉ कर लो, पेज को वर्टिकल नहीं हॉरिजॉन्टल यूज करो। मैंने 3 बातें बोली थी, मैंने 3 बातें क्या बोली थी, अक्रूवल, प्रेजेंटेशन एंड प्रैक्टिस। तो अक्रूवल के कॉन्सेप्ट्स करेंगे, प्रेजेंटेशन भी आज सॉर्ट करेंगे और प्रैक्टिस करने वाले एग्रेसिवली। तो गाइस पहला क्वेश्चन आपके सामने, शीट रजिस्टर भी कर लो, मेरे पास खुद शीट नहीं है अभी, सामने देखेंगे। पहला सवाल आपके सामने ये रहा, फटाफट इसका प्लस माइनस खेलो, पूरा एंड तक, पूरा एंड तक। मैं ग्रुप पे भी भेजता जा रहा हूं, ग्रुप पे भी फोटो भेज रहा हूं ताकि ऑनलाइन वालों को दिक्कत ना आए, जल्दी करें। प्लस माइनस करो, एसेट साइड लायबिलिटी साइड, जल्दी से। जल्दी करो, भाई प्लस माइनस करना है, एसेट साइड लायबिलिटी साइड, क्या हो गया, मैं करके बता देता हूं यार, हद हो गई। इधर सुनो, मैं बना के देता हूं आपको फॉर्मेट, कुछ नालायक बैठे बीच में। मैं बना के दे रहा हूं कुछ नालायकों के लिए। एसेट साइड, हाँ जी, घर से चीनी ले आए बेकरी के लिए।
एसेट साइड में क्या क्या आ रहा है? कैश आ रहा है, स्टॉक आ रहा है, बिल्डिंग आ रही है, और किसको बेच रहे हैं हम सामान? वरुण। वरुण हमारा डेटर बनेगा। कैपिटल आ रही है जो मनोज ने लगाई है। फिर आपका क्रेडिटर कौन है? राहुल। और आपका आ रहा है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। एसेट साइड में आ रहा है कैश, स्टॉक, बिल्डिंग और वरुण। लायबिलिटी में आ रहा है कैपिटल, राहुल एंड आउटस्टैंडिंग। गाइस फटाफट प्लस माइनस कंप्लीट करो, मैं चेक करने आ रहा हूं आप क्या कर रहे हैं। सारा सारा कंप्लीट करना है, पूरा कंप्लीट करें। ऑनलाइन किसी को कोई इश्यू तो कंफर्म करें। ऑनलाइन किसी को इश्यू है तो प्लीज कंफर्म करेंगे। ओके ग्रेट। हो गया? आपने क्लास नहीं अटेंड करी अक्रूवल की, फिर आप ये वाला पॉइंट नहीं कर पाओगे, लेकिन बाकी आपसे हो जाने चाहिए। हाँ जी। परचेज गुड्स फ्रॉम राहुल 55। हाँ, जिनसे हो रहा है बहुत बढ़िया, नहीं हो रहा हम साथ में डिस्कस करेंगे, कोई टेंशन नहीं है। तो थोड़ी स्पीड बढ़ाओ। अभी ये प्रेजेंटेशन के चक्कर में ना तू क्वेश्चन ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि आप प्रेजेंटेशन पे ज्यादा ध्यान दे रहे हो, कॉन्सेप्ट पे नहीं है। देखो दो चीजें हैं, मेरी बात समझो, मेरी बात समझो, मेरी बात रुक जाओ। अभी मैं प्रेजेंटेशन आपको सिखाऊंगा। जब मैंने बोला कॉन्सेप्ट तो कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट के साथ अगर प्रेजेंटेशन आपने करने की कोशिश करी, आप टोटल टोटल करते रहे, तो आप कॉन्सेप्ट लूज एंड पे छोड़ दोगे। आप सिर्फ प्लस माइनस लिखोगे, मेरे को टोटल नहीं चाहिए। कैश आ गया 230, सामान आ गया 1 लाख का, 2 लाख की बिल्डिंग आ गई, टोटल कैपिटल इन्वेस्टेड इज 5, कितनी आ गई? 530। तो 230 क्यों लिखा आपने? खाली टोटल मत करो अभी, सिर्फ प्लस माइनस लिखो। खर्चा अक्रू तो हो गया, बट उसकी पेमेंट नहीं हुई। कर रहे चेक। आज अभी है, अगले क्वेश्चन में, टेंशन मत लो। हाँ सारे करने हैं गाइज, मैं करा रहा हूं अब, मैंने आपको इनफ टाइम दे दिया। किस किस का कंप्लीट है? किस किस का कंप्लीट है? 2 मिनट दे रहा हूं, कंप्लीट करो। जितना आता है उतनी कोशिश करो, कोई पॉइंट नहीं आ रहा उस पर टाइम मत वेस्ट करो, अगले पॉइंट पे खेलो। मैं हर एक पॉइंट को तसल्ली से समझाने वाला हूं। बड़े ध्यान रखो भाई साहब, आप क्लास बीच में मिस करके अगली में आओगे, कुछ नहीं समझ में आएगा। ये चीज ध्यान रखो थोड़ा सा। आप ग्रुप में एडिड हो? आपने वीडियो देखी जो मैंने भेजी थी? तो देख लेते, उसको देख लेते। सारे करने हैं 12 तक, 12 तक सारे करने हैं। रुकाओ सर, वरुण वाला जो है वो आउटस्टैंडिंग में आएगा ना? नहीं सॉरी, डेटर बनेगा, लेने हैं पैसे।
बाहर सब आ गए, हो अटैक हो गया, पत्थर वत्थर मार दिए। अरे बिल्डिंग की वैल्यू डेप्रिशिएट हो गई ना, तुम सीरियसली। ओनर का नुकसान हुआ। हाँ, ऑनलाइन किस किस का कंप्लीट है? ऑनलाइन कंफर्म करें, कंप्लीट किस किस का हो गया? ध्रुवी का हो गया, वेदांश का हो गया, नव्या का भी हो गया। त्विषा, त्विषा आपने किया कंप्लीट? नहीं सर। ओके, कहीं दिक्कत आ रही है तो मेरे से क्लियर करो डाउट प्लीज। गाइस, इस क्वेश्चन को मैं आराम से तसल्ली से डिस्कस करूंगा। अपने आपको मार्क्स देंगे आप 12 में से कितने आए। अगर एक भी गलती है किसी ट्रांजेक्शन में तो वहां पे हो चुका है -1। हाँ जी, गले में आ गया बट ओनर का है तो ओनर के खाते में भी प्लस करो। हाँ जी, दे तो दिए फुल सेटलमेंट 59। फिफ्थ वाले में तो उधार पे बेचा है अभी तो सामान। हाँ, डेटर बनेगा 60 का। गाइस, जितना हो गया ठीक, मैं डिस्कस कर रहा हूं, तसल्ली से सुनना क्योंकि आगे लेवल बढ़ेगा। जितना हो गया बढ़िया, आपने 4 किए, 5 किए, 8 किए, 10 किए, 12 किए, जितना हो गया बढ़िया। इसको तसल्ली से सुनना क्योंकि आगे ट्रांजैक्शंस का लेवल बढ़ेगा। प्लीज सामने देखें, अब कोई बात नहीं करेगा, प्लीज सामने देखेंगे। हाँ जी, ओनर ने बिजनेस में 2,30,000 का कैश, 1 लाख का स्टॉक और 2 लाख की बिल्डिंग इन्वेस्ट करी। टोटल कैपिटल इन्वेस्टेड इज 5,30,000। कोई दिक्कत? ओनर ने बिजनेस में 2,30,000 का कैश, 1 लाख का स्टॉक और 2 लाख की बिल्डिंग इन्वेस्ट करी, एंड ही एक्सपेक्ट्स हिज इन्वेस्टमेंट बैक। सब साथ हैं? ओनर ने बिजनेस में 2,30,000 का कैश, 1 लाख का स्टॉक और 2 लाख की बिल्डिंग इन्वेस्ट करी, एंड ही एक्सपेक्ट्स हिज इन्वेस्टमेंट बैक। टोटल कैपिटल इन्वेस्टेड इज 5,30,000। टोटल कैपिटल इन्वेस्टेड इज 5,30,000, जिसमें 2,30 कैश है, 1 लाख का स्टॉक है, 2 लाख की बिल्डिंग। कोई दिक्कत? टोटल कैपिटल इन्वेस्टेड इज 5,30,000, 2,30 कैश में, 1 लाख स्टॉक में, 2 लाख बिल्डिंग में, एंड ही एक्सपेक्ट्स हिज इन्वेस्टमेंट बैक। तो एसेट्स तो आ गए, कैश तो आ गया, सामान तो आ गया, बिल्डिंग तो आ गया, ओनर से आया, बट ओनर एक्सपेक्ट कर रहा है कि उसको वापस चाहिए अपनी इन्वेस्टमेंट, तो लायबिलिटी भी आ गई टुवर्ड्स ओनर। आगे, परचेज गुड्स फॉर कैश, पैसा दिया, सामान लिया, कितने का? तो 50,000 कैश चला गया, 50,000 का सामान आ गया। कोई दिक्कत? आपने 0-0 लिखने स्कूल पर्सपेक्टिव से, मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा अभी। यहां पे पैसा दिया, सामान लिया, पैसा दिया तो कैश में -50, सामान लिया तो सामान में +50। नेक्स्ट, सोल्ड गुड्स फॉर कैश, 20,000 की कॉस्ट का सामान आपने बेचा कितने में? 35 में। गुड्स कॉस्टिंग 20, सोल्ड फॉर 35। सब साथ हैं? गुड्स कॉस्टिंग 20, सोल्ड फॉर 35। स्टॉक में क्या करूं? -20। कैश में क्या करूं? प्रॉफिट कितना हुआ? किसका है? ओनर में प्लस, कैपिटल में प्लस। 20 का सामान चला गया, 35 का कैश आ गया, जो 15 का प्रॉफिट हुआ बिजनेस में, वो बिजनेस का नहीं, ओनर का है। बिजनेस का प्रॉफिट, बिजनेस की लायबिलिटी टुवर्ड्स ओनर। कोई दिक्कत? तो प्रॉफिट क्या है? लायबिलिटी टुवर्ड्स ओनर। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं गाइस। परचेज गुड्स फ्रॉम राहुल, नाम आ रहा है बंदे का, यानी पैसे का लेन देन अभी रहता है। जब भी किसी इंसान का नाम आ जाए ट्रांजैक्शन में, आप समझ जाना कि पैसे का लेन देन अभी बाकी है। तो परचेज गुड्स फ्रॉम राहुल, सामान तो आ गया लेकिन आपने पैसे नहीं दिए, उधार पे खरीदा। गाइस, सामान कितना आ गया आपके पास? क्या आपने पैसे दिए? तो राहुल की तरफ क्या एक लायबिलिटी आ गई, 55 की एक हेडेक आ गया। कोई डाउट? समझने पे ध्यान दो, कॉपी पेस्ट करके कुछ नहीं मिलेगा भाई साहब, ये शीट में आपको दे दूंगा। समझने पे ध्यान दो, फोकस ऑन अंडरस्टैंडिंग। आगे बढ़ रहे हैं, यहां तक क्लियर है सबको? कोई डाउट? यहां तक किसका सारा ठीक था? यहां तक किसका सारा ठीक था?
बहुत बढ़िया। आपकी कोई गलती हुई थी? क्या गलती हुई थी? अच्छा ठीक है ना, अब समझ में आ गया। आगे फिर सोल्ड गुड्स टू वरुण। वरुण का नाम क्यों आया? सर पैसे लेने हैं अभी, इसलिए उसका नाम हमारे दिमाग में। कितने का सामान गया? कितने पैसे लेने वरुण से? क्या वरुण के जेब में 60 पड़ा है जो हम ओन करते हैं, हमारा बिजनेस ओन करता है, हाँ है ना? सामान कितना चला गया? -52। वरुण की जेब में पड़ा हुआ पैसा मेरा पैसा है, मैं ओन करता हूं, तो वो पैसा आया नहीं। लेकिन क्या इस ट्रांजैक्शन पे प्रॉफिट अकर हो चुका है? 52 का 60 में बेचा, चाहे उधार में बेचा हो, लेकिन प्रॉफिट क्या अकर हो चुका है। तो अकरेंस बेसिस पे प्रॉफिट आप ओनर के खाते में प्लस कर देंगे। कोई दिक्कत? गाइस राहुल को कितने पैसे देने थे और हम दे कितने रहे हैं? क्या 2000 बाद में देंगे? नहीं सर, फुल सेटलमेंट 53 पकड़ और निकल। 2000 जो हमने कम दिए हमारा हो गया वो डिस्काउंट, डिस्काउंट रिसीव्ड। क्या बात समझ पाए? देने कितने हैं? 55,000। दे कितने रहे हैं? 53,000। कितना होता है? 53, जितना भी होता है। देने कितने हैं? 55,000। दे कितने रहे हैं? 53,000। और फुल सेटलमेंट, ये नहीं कि 2000 बाद में देंगे, हम कह रहे फुल सेटलमेंट, खाता क्लोज करो, इसके बाद और नहीं देंगे। गाइस पैसा कितना गया जेब से? खाता क्लोज, खाता क्लोज। फायदा कितना हुआ? ये क्या है? डिस्काउंट रिसीव्ड। ये आपको साइड पे लिखने की जरूरत नहीं होती, सिस्टमैटिक अकाउंटिंग में नॉलेज काम आती है। पूछो। यहां पे कुछ भी नहीं लिखना ब्रो, समझो इस बात को। यहां कैपिटल में जो आप इनकम प्लस कर रहे हो, एक्सपेंसेस माइनस कर रहे हो, कुछ नहीं लिखना होता। लेकिन जब आप सिस्टमैटिक अकाउंटिंग करते हो तो हमें पता होना चाहिए ये प्लस क्यों हुआ है, ये माइनस क्यों हुआ है, ये सैलरी का खर्चा है, ये कमीशन की इनकम है। वो नॉलेज जरूरी है डेबिट क्रेडिट के लिए, इसलिए मैं उसका नाम पूछ के चलता हूं कि ये क्या है, ये फायदा किस चीज का है। दिस इज डिस्काउंट रिसीव्ड। क्या सोच पाए? आगे बढ़ते हैं गाइस। फिर सैलरी पे कर दी हमने 20,000 की, बोलो। कैश माइनस कैपिटल माइनस। वरुण से लेने कितने थे? वो दे कितने रहा है? क्या 1,000 बाद में देगा? फुल सेटलमेंट। चैप्टर क्लोज करो वरुण का। पैसे कितने आ गए? खाता, खाता क्लोज। ये क्या है? डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट दे दिया। ये डिस्काउंट देने का नुकसान, ये डिस्काउंट मिलने का फायदा। सोच पा रहे? ये कब, ये मेरी प्लस माइनस में नहीं हेल्प कर रही है नॉलेज, ये मेरी हेल्प कर रही है नॉलेज डेबिट क्रेडिट के टाइम पे, जब मेरे को फायदा और नुकसान का नाम लिखना है, जब मेरे को डिस्काउंट अलाउड डिस्काउंट रिसीव लिखना है। सोच पा रहे? आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, उसने कम दिए ना पैसे तो हमारा नुकसान हो गया। हमने 60 लेने थे, उसने 59 दिए। सोच पा रहे? अगर मैं आपको एक चीज दिखाऊं, चले ध्यान से देखना। कहां गया गाइस? क्या मैं बोल सकता हूं 52 का सामान 59 में बिका है और ये रहा आपका 7 का प्रॉफिट, हाँ है ना? 52 का 59 में बिका घूम फिर के। आपने पहले 8 बुक करा था, अभी 1 का नुकसान, तो ये 7 हो गया। कोई डाउट किसी को? आगे बढ़ते हैं। रेंट आउटस्टैंडिंग। एक बात बताओ, कोई भी खर्चा पेंडिंग कब है? जब वो अक्कर हो चुका है। एम्प्लॉय ने काम कर दिया, सैलरी का खर्चा अकर हो गया, पेमेंट नहीं करी, पेंडिंग है। जगह यूज कर ली, रेंट का खर्चा पैदा हो गया, पेमेंट नहीं करी, पेंडिंग है, आउटस्टैंडिंग है। इलेक्ट्रिसिटी पूरे महीने यूज करी, इलेक्ट्रिसिटी का बिल का खर्चा अकर हो गया, पेमेंट नहीं करी, पेंडिंग है। तो कोई भी खर्चा आउटस्टैंडिंग यानी पेंडिंग कब है? जब वो अकर हो चुका है, उसकी पेमेंट नहीं हुई। तो गाइस खर्चा अगर अकर हो गया तो क्या करूं? कैपिटल में -3 और ये आउटस्टैंडिंग की लायबिलिटी में +3। क्या गलती करी है? ठीक है, इस चीज को समझो। एम्प्लॉय ने काम किया, सैलरी का खर्चा अकर हो गया, पेमेंट हो गई है तो कैश माइनस, नहीं हुई तो सैलरी आउटस्टैंडिंग। जगह यूज कर ली, रेंट का खर्चा अकर हो गया, पेमेंट हो गई तो कैश माइनस, नहीं हुई तो रेंट आउटस्टैंडिंग। इलेक्ट्रिसिटी आपने यूज करी, खर्चा इलेक्ट्रिसिटी बिल का अकर हो गया, कैपिटल में माइनस करो, पेमेंट हो गई तो कैश माइनस, नहीं हुई तो इलेक्ट्रिसिटी बिल आउटस्टैंडिंग। तो वही हुआ रेंट आउटस्टैंडिंग, मतलब रेंट का खर्चा अकर तो हो गया, तो अकरेंस बेसिस पे ओनर में माइनस करो, लेकिन आपने पेमेंट नहीं करी इसलिए लायबिलिटी बना दो। जब पेमेंट कर दोगे तो क्या होगा? कैश में माइनस और आउटस्टैंडिंग माइनस, 0 हो जाएगा। आगे, कमीशन रिसीव्ड बाय हिम। हिम कौन है? मनोज है। कमीशन मिल, हिम मनोज, कमीशन मिल गई कितनी? क्या करूं?
फिर उसने गल्ले से निकाल लिया 20,000 अपने पर्सनल खर्चे के लिए, फ्रिज लेना है, कुछ स्कूटी लेनी है, घूमने जाना है, 20,000 गल्ले से निकाला, कहानी जो मर्जी हो। कैश माइनस -20 जगह नहीं है, मैं ऐसे कर रहा हूं, कोई दिक्कत। आगे बिल्डिंग, जब 1 साल हो गया बिल्डिंग को, साल निकल गया, ट्रांजेक्शन खत्म हो गए, अब बिल्डिंग की वैल्यू उतनी रहेगी क्या? लैंड की वैल्यू बढ़ती है, बिल्डिंग की तो घटेगी। बिल्डिंग पुरानी हो रही है, बिल्डिंग के शीशे टूट फूट गए, थोड़ा सा बाहर नारेबाजी चल रही थी, ठीक है, तो बिल्डिंग की वैल्यू डेप्रिशिएट हो गई, थोड़ा सा नुकसान हुआ, तो बिल्डिंग में क्या करेंगे? -10। ये नुकसान किसका है? ओनर का, तो यहाँ पे भी -10। यह आमने सामने होना चाहिए, ठीक है, एक ही लाइन में आमने सामने होना चाहिए। हम एक और क्वेश्चन करेंगे, सुनो, मैं इसको साइलेंट करें प्लीज, सुनो, सिर्फ 3 ट्रांजैक्शन का क्वेश्चन है, ठीक है भाई, इधर फोकस करो, सिर्फ 3 ट्रांजैक्शंस का क्वेश्चन है, आप उसको आराम से तसल्ली से पढ़ोगे तो आसान है। अब हाय हाय ये क्या दे दिया, ये क्या अजीब सा है, ऐसे उसको देखते ही तुम वैसे जज करोगे ये तो बेकार है यार, तो तुम्हें बेकार ही लगेगा। आराम से तसल्ली से रीड करना, उसका हिंदी में ट्रांसलेशन करना, मातृभाषा में समझने की कोशिश करना कि क्या है, क्या रहा है, समझ में आएगा आपको, फिर आप ट्राई करेंगे। और मैं बता रहा हूं सबका ठीक होता है अगर वो उसको तमीज से पढ़ ले तो कह रहे नहीं नहीं चिची, वो उसका खराब ही हो जाएगा, ठीक है। तो बहुत आराम से देखना, सिर्फ 3 ट्रांजेक्शन्स हैं, ये रहे ट्रांजेक्शन्स आपके सामने, सिर्फ 3 ट्रांजेक्शन्स, हाँ, प्लस माइनस, एसेट लायबिलिटी, बहुत ही आसान, हाँ जैसे मर्जी कर लो, बहुत आसान है गाइस, बस थोड़ा सा पेशेंस रखना इन ट्रांजेक्शन्स के साथ, बहुत जल्दी मत जज करना इनको, है बहुत आसान, आप कर लो फिर मैं कराता हूं। हाँ जी भेज देता हूं। हो जाए तो कंफर्म करें। 10,800 सोच, 12,000 में 90% दे रहे यानी 10% नहीं दे रहा, यानी 1200 नहीं दे रहा, तो 12,000 में 1200 कम, लॉजिक। निकाल लो सब आलस, सही है, हाँ देखना सर, आ गया, सही है, मैंने बोला था सही होता है सबका, सही है, 1200 आएगा, आखिरी वाला गलत है, सही है, हो गया, उधर माइनस, ठीक है, दस का सामान 12 में बेचा, कैश नहीं आया, हाँ, और ये उसके राम लेटर बनेगा 12,000, बहुत बढ़िया, दो का प्रॉफिट बुक करो, सर ये वाला समझ नहीं आया, ऑन क्रेडिट टू राम, राम की जेब में हमारे 12,000 पड़े, एसेट साइड वी ओन इट, ठीक है, एक वीडियो लेके जाना मेरे से आज, कॉन्सेप्ट सॉर्ट करने जरूरी है, तभी बोला था उस दिन आ जाना, उस दिन क्यों नहीं आया, तो बता तो देता, हो गया, डन, चेक करें, सुनना ध्यान से, कहीं सामने देखेंगे, एसेट साइड
लायबिलिटी साइड। एसेट साइड में कैश आ गया 1 लाख, सामान आ गया घर से, चीनी वीनी आ गई 20,000 की, टोटल कैपिटल इन्वेस्टेड इज 1,20, तो लायबिलिटी आ गई टुवर्ड्स ओनर, इंटरनल लायबिलिटी टुवर्ड्स ओनर 1,20 की। टोटल कैपिटल इन्वेस्टेड 1,20,000, 1 लाख का कैश, 20,000 का सामान, एंड वी एक्सपेक्ट आवर इन्वेस्टमेंट बैक, तो लायबिलिटी आ गई टुवर्ड्स ओनर 1,20। फिर सोल्ड 50% ऑफ द अबव गुड्स, यानी कितने का सामान बिका, 10,000 का, एट अ प्रॉफिट ऑफ 2,000, यानी कितने में बिका, 12 में। ऑन क्रेडिट, कैश तो आया नहीं, राम आ गया, राम से कितने लेने हैं, 12,000। इस ट्रांजैक्शन पे प्रॉफिट अकर हो चुका है कितना, किस किस का यहां तक ठीक था, सबका ठीक था, बहुत बढ़िया, ये तो मेरा टैलेंट हुआ। हाँ 90%, राम ने पे कितना किया, 90%, 10,800 आ गया, खाता क्लोज, फुल सेटलमेंट है, नुकसान क्या बोलेंगे, क्या यहां पे लिखना होता है प्लस माइनस करते वक्त, नहीं। अब सुनो क्या मैटर हुआ, स्कूल वाले कह रहे नॉलेज तो ठीक है, लेकिन हमें बच्चों से गधा मजदूरी करानी है। ठीक है, अब आप स्कूल जाते हैं, आप इस करप्ट एजुकेशन सिस्टम का पार्ट हैं, ठीक है, इस घटिया एजुकेशन, रिकॉर्ड हो रहा है कोई बात नहीं, अपलोड भी होगा, आप इस घटिया एजुकेशन सिस्टम का पार्ट है। वो कह रहे हैं नॉलेज तक तो ठीक है, हमें प्रेजेंटेशन चाहिए, हमें फालतू के डब्बे चाहिए, हम चाहते कि बच्चा क्वेश्चन को दोबारा लिखे, मेहनत करे, मेहनत छोड़ो, गधा मजदूरी करे। तो गाइस स्कूल टू स्कूल डिपेंड कर रहा है, टीचर टू टीचर डिपेंड कर रहा है। अगर आपका टीचर समझदार है तो कहेगा बहुत बढ़िया, अगर आपका टीचर है, कुछ नहीं बोल रहा है ना, अगर आपका टीचर है उस कैटेगरी में, तो वो ऐसे काटा मार के आपको 0 दे देगा, जबकि ये बिल्कुल ठीक है। समझो इस बात को, हम इस एजुकेशन सिस्टम का पार्ट है, जो गड़बड़ है कर नहीं सकते, उसमें फ्लॉड है, ठीक है, हम इस एजुकेशन सिस्टम का पार्ट है, जो गड़बड़ है, फ्लॉड है, हम कुछ कर नहीं सकते। तो गधा मजदूरी नॉलेज के साथ आती है। नॉलेज 100% नॉलेज ये है, लेकिन टीचर इसको देखते ही 0 कर देती है, करिए क्या है समझ नहीं आ रहा। एक इंटेलिजेंट पर्सन को तो समझ में आ जाएगा क्या है, ठीक है एक इंटेलिजेंट पर्सन को समझ में आ जाएगा कि क्या है, लेकिन आपके स्कूल में गधा मजदूरी मांगी गई है। लेकिन ये भी टीचर टू टीचर डिपेंड करती है कि कितनी गधा मजदूरी चाहिए। समझना इस बात को, कई स्कूल्स कहते हैं, ध्यान से देखना गाइस, कई स्कूल्स कहते हैं कि आप सबसे पहले हेडिंग लिखो, अकाउंटिंग इक्वेशन, आप पहले हेडिंग लिखिए अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन, इक्वेट हो जाना, एसेट और लायबिलिटी का इक्वल हो जाना, हेडिंग आ गई। अकाउंटिंग इक्वेशन, इक्वेट हो जाना, एसेट्स और लायबिलिटीज का इक्वल हो जाना, कोई दिक्कत नहीं। हमें पता है क्यों हो रहा है, उनको रीजन तक नहीं पता, हमें तो पता है कि बिजनेस पे जो है सब आपका है, ओनर का है। Whatever it owns, asset side, it ultimately owes to you, liability side, तो एसेट और लायबिलिटी बराबर होने जरूरी है। अगर बिजनेस के एसेट 100 के और लायबिलिटी 80, कुछ गड़बड़ है। बिजनेस पे खुद का कैसे हो सकता है, ये तो आर्टिफिशियल एंटिटी आपने बनाया इसको, जो बिजनेस पे है वो सब आपका है, तो बिजनेस के एसेट्स लायबिलिटीज बराबर होना जरूरी। आगे बढ़ रहे, फिर इन्होंने बोला कि आप यहां पे लिखे ट्रांजैक्शंस, मतलब कि आप इस क्वेश्चन को दोबारा लिखो, होगी गधा मजदूरी, आप इस क्वेश्चन को दोबारा लिखो। ट्रांजैक्शन नंबर ए, तुम्हें लगता मैं लिखूंगा, नहीं बकवास, ये पूरा दोबारा टेप दो। हाँ क्वेश्चन दोबारा लिखने को बोल रहे हैं, समझो मैं क्यों ऐसी थोड़ी गालियां दे रहा हूं फालतू में, मैं फ्रस्ट्रेटेड हूं, मैं अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाल रहा हूं। कह रहे क्वेश्चन दोबारा लिखो, मैंने लिख दिया, यहां पे आएगा एसेट्स इज इक्वल्स टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। मैंने कहा एक बात बताओ, जब मैं एंड के चैप्टर में, अगर मैं कोई, ये किताब है हमारी, मैं इसके एंड के चैप्टर में चला जाऊं, आखिरी चैप्टर में चला जाऊं, तुम लायबिलिटी में हर जगह कैपिटल चिपका रहे हो, लायबिलिटी में दिख रहा है ना तुमको, लायबिलिटी में कैपिटल चिपका रहे हो, प्रॉफिट ऐड कर रहे हो, लायबिलिटी में कैपिटल चिपका रहे हो, प्रॉफिट लॉस है माइनस कर रहे हो, और पीछे चलने, लायबिलिटी में
कैपिटल चिपका रहे हो, प्रॉफिट ऐड कर रहे हो, हर क्वेश्चन में हो रहा है। तो इन्होंने अलग से क्यों बनाने की जरूरत थी? क्या तुम एसेट और लायबिलिटी नहीं बोल सकते थे? कारण नहीं, कर कैपिटल ना इंटरनल लायबिलिटी उसको अलग से दिखाएंगे। अच्छा, तो इन्होंने बोला कैपिटल को अलग से दिखाएं। क्या कैपिटल भी लायबिलिटी है, हाँ या ना? आपने देखा एंड चैप्टर में मैंने आपको दिखाया, बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में आ रहा है कैपिटल। आपने फुल अकाउंटिंग करते वक्त भी देखा कि कैपिटल क्या है, लायबिलिटी ऑफ बिजनेस टुवर्ड्स ओनर। उस लायबिलिटी में प्रॉफिट और ऐड हो जाता है। ओनर एक्सपेक्ट्स कैपिटल इन्वेस्टमेंट बैक, तो कैपिटल जो लगाई है वो तो लौटानी है, एंड मोर जो प्रॉफिट हुआ धंधे में उस कैपिटल को यूज करके, उस इन्वेस्टमेंट को यूज करके वो भी देना है। तो तभी तो हमारे पास जो है वो सब ओनर का है। धंधे में जो लगाया वो आपको चाहिए, इस पैसे से जो कमाया वो आपको चाहिए, तो धंधे में बचा क्या? टुल्लू। Whatever business owns, it owes बिजनेस के एसेट्स और लायबिलिटीज बराबर, क्योंकि जो है सब ओनर का है। ये बेसिक बात। तो क्या इस बात का सेंस बन रहा था कि कैपिटल को अलग से लिखा जाए? क्या लायबिलिटी नहीं बोल सकते थे? लायबिलिटी के अंदर ही दिखा देते, लायबिलिटी के अंदर ही दिखा देते कैपिटल को। कह रहे नहीं, कैपिटल इंटरनल लायबिलिटी होती है, ओनर को देना है, ओनर अपना बंदा है, इसको अलग दिखाएंगे। ठीक है चलो मान लिया। तो यानी ये जो लायबिलिटीज हैं ये कौन सी हो गई? ये एक्सटर्नल लायबिलिटी हो गई, ये टेम्पररी लायबिलिटीज हो गई। सप्लायर को देना है, रेंट आउटस्टैंडिंग, सैलरी आउटस्टैंडिंग, लोन का पैसा। क्या सोच पा रहे? तो इन्होंने कैपिटल को, इंटरनल लायबिलिटी को अलग रिकॉग्नाइज किया और बाकी एक्सटर्नल लायबिलिटीज को। बात समझ पाए? बिजनेस ने जो ओनर को लौटाना है दैट्स एन इंटरनल लायबिलिटी, ओनर अपना ही बंदा है कैपिटल। बिजनेस ने जो लोन का चुकाना है बैंक को, जो रेंट आउटस्टैंडिंग है लैंडलॉर्ड की तरफ, जो सैलरी आउटस्टैंडिंग है एम्प्लॉय की तरफ, जो क्रेडिटर की तरफ आउटस्टैंडिंग है सप्लायर, वो सारी एक्सटर्नल लायबिलिटी मानी गई, उनको लायबिलिटीज का हेड दे दिया गया। कोई दिक्कत नहीं। तो लायबिलिटी मींस एक्सटर्नल लायबिलिटी, कैपिटल मींस इंटरनल लायबिलिटी, क्यूमुलेटिवली दे आर आल्सो अ लायबिलिटी। बैलेंस शीट में सारी लायबिलिटी की हेडिंग के अंदर ही आती है। ठीक है, इन्होंने खेला। फिर उन्होंने क्या कहा, जैसे पहला ट्रांजेक्शन है, इन्होंने कहा मैं आपको दिखाई देता हूं, ध्यान से देखना, घबराना नहीं। जो आपने किया इन्होंने वही किया है, हाँ है ना? इन्होंने कहा कैश आ गया, सामान आ गया, लायबिलिटी टुवर्ड्स ओनर आ गई। यहां पे और कोई लायबिलिटी थी नहीं, इसलिए उसने खाली कैपिटल लिखा हुआ। ठीक है, वैसे लायबिलिटी और कैपिटल अलग लिखता है, कैपिटल एज एन इंटरनल लायबिलिटी, लायबिलिटी एज एन एक्सटर्नल लायबिलिटी। कोई दिक्कत? फिर उन्होंने बोला कि अब दूसरा ट्रांजेक्शन का इंपैक्ट डालो। स्टॉक में -10, फिर +12 का डेटर बन गया और 2 का प्रॉफिट। क्या यहां तक आपका बिल्कुल सेम था? फिर इन्होंने कहा कि आप एक लाइन डालो और टोटल कर लो पहले 2 ट्रांजेक्शन का। हमने कहा क्यों? कह रहे आपको जस्टिफाई करना है, आपको प्रूफ करना है कि ये इक्वल हो रहा है। मैं कह रहा हूं आप ये हरकत नहीं करेंगे। सर प्रेजेंटेशन में क्यों नहीं करेंगे? मैंने कहा आप ये हरकत करेंगे बाद में। अगर कॉन्सेप्ट और प्रेजेंटेशन मैं साथ में दिमाग लगा दूं कि मैं कॉन्सेप्ट लगा रहा है, सुनना ध्यान से, कैश माइनस मशीनरी प्लस स्टॉक प्लस क्रेडिटर प्लस, मेरा दिमाग लग रहा है अभी कि मैं ट्रांजेक्शन सोच रहा हूं, मैं प्लस माइनस दिमाग लगा रहा हूं। अगर मैं साथ में टोटल खेलने बैठ गया जैसे आप अभी कर रहे थे, गलत होना है। अभी इन्होंने प्रेजेंटेशन कर रखी है, राइट? इन्होंने प्रेजेंटेशन कर रखी है, तो ये कॉन्सेप्चुअल नॉलेज के साथ प्रेजेंटेशन करने की कोशिश कर रहे थे, क्या गलत डायरेक्शन में चले गए थे? यही हुआ। तो ये होता है, आप कॉन्सेप्ट पहले लगाएं। आपने 2 ट्रांजेक्शन लिखे, एक लाइन छोड़ दो। तीसरा ट्रांजेक्शन किया, एक लाइन छोड़ दो। चौथा ट्रांजेक्शन किया, एक लाइन छोड़ दो। पांचवा ट्रांजेक्शन किया, एक लाइन छोड़ दो। ठीक है, हर एक लाइन छोड़ना है। और फिर सर वो जो लाइन छोड़ी उसमें करना क्या है? उसमें पहले 2 ट्रांजेक्शंस का टोटल आएगा और ये हम जस्टिफाई करेंगे, देखो मैच हो रहा है। वो मैं वैसे भी पता लग रहा था मैच हो रहा है। फिर तीसरा ट्रांजेक्शन आया, 12 इसमें माइनस, 10,800 उधर आ गया और ये 1200 का डिस्काउंट, इसका इसमें टोटल, फिर जो लाइन छोड़ी थी उसमें प्लस। बोलो भाई इसको दिक्कत? अभी आपने इससे पहले क्वेश्चन किया था, अभी इससे पहले आपने क्वेश्चन किया था, सर अब ना हमें डर लग रहा है। मैं कहा सुनो, डरने की जरूरत नहीं है, आपको डरने की जरूरत नहीं है। तो सामने सुनेंगे, आपको अपने स्कूल टीचर से पूछना है क्या उसको ट्रांजैक्शन साइड पे लिखे हुए चाहिए? 10 में से 8 टीचर बोल देते हैं नहीं चाहिए। उनको चाहिए तो है, वो 2 हैं, वो उन 2 में। हाँ कौन? नहीं नहीं, अरे कोई शालिनी मैम नहीं थी भाई, जिससे मैं पढ़ा हूं ना वो रिटायर हो चुकी हैं और वो अभी किसी कॉलेज में प्रिंसिपल है साउथ में, निशा गुप्ता मैम। उन्होंने अपनी किताब लिखी है प्रॉपर। मैं बहुत पुराना मैं लगता नहीं हूं, मैं बहुत पुराना मालूम। कितने साल का हूँ मैं? 40
छोड़ो यार, तुम रहने दो, तुमने ज्यादा पुराना कर दिया मेरे को, छोड़ो रहने दो। हम बात ही नहीं कर रहे, मैं 6 महीने बाद पतला होकर बात करूंगा। हाँ जी, इधर ध्यान से सुनना। मैं जिस टीचर से पढ़ा था उन्होंने अपनी किताब लिखी थी, निशा गुप्ता मैम ने, और उस बुक से क्वेश्चन आज हम अटेम्प्ट करेंगे अभी। वो एक सीक्रेट वेपन है जो उन्होंने, उस टीचर ने खुद अपनी बुक लिखी थी जिससे मैं पढ़ा हूं। उसने हमें टीएस ग्रेवाल, डीके गोयल नहीं पढ़ाई, उसने अपनी खुद की किताब लिखी जिससे हम पढ़े। वो टीचर अभी साउथ में कहीं केरला में किसी कॉलेज की प्रिंसिपल है, वो नहीं पढ़ा रही तुमको, ठीक है? वो पढ़ा रही होती तुमको तो यहाँ आने की जरूरत ना पड़ती। अब तू यार की बेइज्जती मत कर, अभी कैमरा चल रहा है। हाँ, इधर सामने देखे, उनने तो मेरे को थप्पड़ लगाए हैं, उनसे पूछना लवे सर को थप्पड़ मारा था कहीं? हाँ बहुत पिटा है वो। उनने मेरे को प्रिंसिपल से पिटवाया, मेरे को प्रिंसिपल ने भी थप्पड़ मारे। जी गुप्ता था उस टाइम पे, ठीक है? ये गोवर्धन दास गुप्ता पता नहीं क्या कौन था, ये हमारे स्कूल की बात है ना, बाल भारती की। मेरे को जी गुप्ता प्रिंसिपल ने थप्पड़ लगाए हैं। फिर मेरे घर वाले आ गए थे अगले दिन, वो गायब हो गया था भाई, ठीक है? घर वाले लड़ जाते, हमने तो कभी हाथ नहीं लगाया, तुमने कैसे लगा दिया, ऐसा होता है, ठीक है? इधर सामने फोकस करे गाइस। आपने अपनी टीचर से कंफर्म करना है कि आपको अकाउंटिंग इक्वेशन में प्लस माइनस में क्या क्वेश्चन के ट्रांजैक्शंस दोबारा लिखे हुए चाहिए। मोस्ट प्रोबेबली शील से नो। अगर वो अच्छी टीचर है, समझदार टीचर है, नॉलेजेबल है, नॉलेज पे फोकस रखती है, तो वो कहेगी नहीं मेरे को ये नहीं चाहिए। बाकी अगर किसी को चुल है तो कहेगी नहीं नहीं मेरे को तो पूरा ऐसे ही चाहिए जैसा बुक में है। हाँ तो वो, हाँ स्नेह वालों का मैं कुछ नहीं कर सकता। आगे बढ़ते हैं, अब ध्यान से सुनना गाइस। पहले 2 ट्रांजैक्शन हुए, उसके बाद टोटल करके इक्वल करा। मैंने आपको क्या सजेशन दिया? इंपैक्ट, पहले का इंपैक्ट डाला, दूसरे का इंपैक्ट डाला, तीसरी के लिए एक लाइन छोड़ दी। बात समझ पा रहे हैं नहीं? क्या करना है? इंपैक्ट डाल दिया। इधर देखिए, आपने क्वेश्चन किया है वही है जो अभी अभी आपने किया था, इससे पहले वही है। सामने देखो, कैश प्लस स्टॉक प्लस बिल्डिंग प्लस कैपिटल में प्लस 530। फिर इस बुक में कमी आई, इसके बाद ये लाइन नहीं आनी चाहिए थी, वैसे ये बुक में एरर है, ठीक है? फिर सेकंड ट्रांजैक्शन आएगा कैश माइनस स्टॉक प्लस, और आप एक लाइन छोड़ देंगे। पहले 2 ट्रांजैक्शन का इंपैक्ट डालो, एक लाइन छोड़ दो। फिर तीसरे ट्रांजैक्शन का इंपैक्ट डालो, 20 का सामान 35 में बिका, स्टॉक में -20, कैश में +35, 15 का प्रॉफिट ओनर के पास, फिर एक लाइन छोड़ दो। तो हर ट्रांजैक्शन के बाद एक लाइन छोड़नी है। उससे क्या हुआ? मैं कॉन्सेप्ट पे फोकस्ड रहा, मैंने प्लस और माइनस बिल्कुल ठीक किए, क्वेश्चन खत्म कर लिया। टाइम है आपके पास पेपर पूरा करने का, वैसे नहीं रहता तो आप टोटल खेल लेना। अदरवाइज अगर ये 5 मार्कर क्वेश्चन है, इनिशियल लेवल पे पूछा जाता है, स्टार्टिंग पेपर्स में 11th में 5 नंबर में आ सकता है, लेकिन फाइनल 11th के एग्जाम में इसकी औकात कितनी है? मैक्सिमम 3। 11th स्टैंडर्ड फाइनल अकाउंट्स का एग्जाम, 11th स्टैंडर्ड फाइनल अकाउंट्स के एग्जाम में इस चैप्टर की वैल्यू 3 नंबर है मैक्स, या 0, कई बार आता भी नहीं। वैल्यू किसकी है? समरी दे देगा। 8 नंबर का क्वेश्चन आता है, 8 नंबर के 2 सवाल आते हैं। क्या पता है क्या सवाल आते हैं? तुम भी हंसोगे। समरी दे देगा, समरी बनाते हो, समरी दे देगा, कहेगा बना दो इनकम एक्सपेंस, बना दो एसेट लायबिलिटी। 8 नंबर के 2 सवाल। लग रहा है आसान? अभी समरी तुमने अपनी औकात के हिसाब से देखी है, अभी ट्रांजैक्शन आने तो दो, अभी औकात बढ़ेगी आज ट्रांजैक्शंस की, लेवल बढ़ेगा, लेवल निकलेंगे अभी, ठीक है? तो हर एक ट्रांजैक्शन के बाद न्यू इक्वेशन उन्होंने लिखी है। मैं कह रहा हूं आप लाइन छोड़ो, आपके पास टाइम बचेगा तो ही टोटल खेलेंगे, नहीं तो नहीं। क्या टोटल लगाने पे दिमाग लग रहा है या मजदूरी हो रही है? वो आपकी मजबूरी है, अगर टीचर बोल रही है तो। अगर बोल रही है टीचर टोटल करना है तो आपकी मजबूरी है। अदर देन दैट नॉलेज यही है, नॉलेज यही है कि आप प्लस माइनस सही से करें। तो जब आप कॉन्सेप्ट, इधर सुन लो, जब आप दिमाग लगा रहे हो कि प्लस माइनस क्या होना है, तो सिर्फ दिमाग लगाओ। प्रेजेंटेशन को और टोटल को सेकेंडरी प्रेफरेंस दो। अगर आपने प्रेजेंटेशन और टोटल को प्रेफरेंस दी तो आप दिमाग भी गलत लगा दोगे, आप प्लस माइनस भी गलत कर दोगे। तो फर्स्ट प्रायोरिटी नॉलेज, प्लस माइनस सही से इंप्लीमेंट करो। सेकंड प्रायोरिटी प्रेजेंटेशन एंड द टोटलिंग। अगर नॉलेज और प्रेजेंटेशन टोटलिंग सब साथ में करोगे तो गड़बड़ हो जाएगी, आपको स्पेसिंग देख के चलनी है। कई टीचर्स देखो, सबसे बढ़िया टीचर वो है जो बोले लिखने की जरूरत नहीं है ट्रांजैक्शन को, और टोटल भी हर लाइन के बाद करने की जरूरत नहीं है, फाइनल टोटल कर देना। और सबसे बढ़िया कुछ करने की जरूरत नहीं है, प्लस माइनस बता दो सही। टोटल क्यों कर रहा हूं मैं तुमसे? 12th में कैलकुलेटर अलाउ चुका है, तो मैं गधा मजदूरी क्यों कर रहा हूं? बोर्ड्स में कैलकुलेटर अलाउड है। बीएससी का कहता है ये लिखना है अपने एग्जाम्स में, मतलब फाइनल में। 12th में है नहीं है, तो अभी भी 12th में नहीं है, हैं? अभी भी तो बोल ही रहा हूं। नहीं नहीं, अभी तुम्हारे स्कूल की टीचर जिंदाबाद, जो वो बोले वो करना है। तो बहुत अच्छे टीचर, ध्यान से सुनना,
अगर आप टीचर से रिक्वेस्ट करो ना, मैम प्लीज ट्रांजेक्शन ना लिखे, डायरेक्ट प्लस माइनस लिखे, चलेगा? शी माइट एक्सेप्ट। मैम हर ट्रांजेक्शन के बाद टोटल ना करके लास्ट में टोटल करके मैच कर दे, चलेगा? शी माइट एक्सेप्ट। तो उनको कन्विंस करने की कोशिश करो कि आप इस गधा मजदूरी से बच जाए, ठीक है? अगर सब मिलके जाओगे तो मान जाएंगी। मैम प्लस माइनस का इंपैक्ट सही दिखा देते हैं, लास्ट में टोटल कर देंगे, वो मैच करके दिखा देंगे। क्या हर ट्रांजेक्शन में, एक बात बताओ, हर ट्रांजेक्शन पे वेरीफाई हो रहा है, इधर प्लस हो रहा है तो इधर ही माइनस हो रहा है, इधर प्लस हो रहा है इधर ही माइनस हो रहा है, या दोनों साइड प्लस हो रहा है दोनों साइड माइनस हो रहा है? जब हर ट्रांजेक्शन लेवल पे यू आर एबल टू वेरीफाई कि भैया इंपैक्ट सेम है, तो टोटल पे तो सेम ही होगा ना, वो करके क्यों दिखा रहे? क्या बात समझ पाए? तो मेरी क्लास में प्रेजेंटेशन को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी जाएगी। अगर हम कभी 10 क्वेश्चन कर रहे हैं तो मैं एक क्वेश्चन छोटू सा बोल दूंगा आपको कि इसकी प्रेजेंटेशन करके दिखा दो। अगर मेरा 1.5 घंटे का टारगेट है तो 10 क्वेश्चन तभी होते हैं जब बिना प्रेजेंटेशन के होते हैं। नॉलेज तभी चेक होती है। गाइस, कई मेरे को पेरेंट्स आके बोला, सर आप प्रेजेंटेशन कराओ। मैंने कहा मैं उतने क्वेश्चंस करा नहीं पाऊंगा जितने मैं करा पाता हूं। हम बुक के क्वेश्चंस हमें हल्के लगते हैं, हम बियॉन्ड प्रैक्टिस चले जाते हैं, हमारी नॉलेज बियॉन्ड चली जाती है। क्यों? अगर मैं प्रेजेंटेशन को पकड़ के चलूं तो तुम्हारे आंसू निकल आएंगे कि सर क्या हो रहा है, ये अकाउंट से नफरत होने लग गई है। तो हाँ, हो गई थी ना, अब तू आ गया मेरे पास, अब नहीं होगी। हाँ, टेंशन नहीं लेने का। हाँ, तो आप मेरी क्लास में बैठ के नॉलेज इंप्लीमेंट करेंगे, कॉन्सेप्ट इंप्लीमेंट करेंगे, प्रेजेंटेशन और टोटलिंग गधा मजदूरी हम कभी कभी बहुत रेयरली हिट कर लिया करेंगे। स्कूल के एग्जाम में आपके टीचर पे डिपेंड करता है वो किस एक्सटेंट तक आपकी बात मान रही है, ठीक है गाइस? नेक्स्ट क्वेश्चन पे फटाफट जंप करते हैं। आप मेरे को करके बता रहे हैं ये वाला सवाल बिना प्रेजेंटेशन के, बट ऑब्वियस। जल्दी कर दो, जल्दी से कर दो, फिर नए कॉन्सेप्ट बता रहा हूं। हाँ, एसेट लायबिलिटी वही वाला, फिर कुछ नई चीजें कर रहे हैं। इसकी फोटो चाहिए क्या ऑनलाइन? हो गया? कंफर्म करो जल्दी। आपको एडवांस और आउटस्टैंडिंग में शायद दिक्कत आ रही होगी, है ना? अब ये कैसे चल रहा है? अच्छी बात है, पढ़ा तो सकता हूँ। कैमरा चल रहा है, और एक कैमरा चल रहा है, बहुत बढ़िया। कैमरे में सही भी दिख रहा है। गाइस, आवाज आ रही क्लियर? ऑनलाइन प्लीज कंफर्म करना। ओके, यहाँ लाइट चलेगी, कोई बात नहीं, टीवी की लाइट इनफ है। ब्राइटनेस बढ़ा देते हैं, अंधेरे में पड़ेंगे, मेहनती बच्चे। कम हो गई है तो अब ठीक है, बस ज्यादा हो गया, ज्यादा कम करूँ क्या? अभी ठीक है, चले। किस किस का कंप्लीट है, एक बार हैंड रेज करे। अब ठीक है, बस सॉर्टेड। सामने देखिए फटाफट, एसेट साइड, लायबिलिटी साइड, जल्दी बता दो। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, एसेट साइड में कैश आ गया, और लायबिलिटी साइड में लायबिलिटी टुवर्ड्स ओनर। पेड रेंट इन एडवांस, कैश में क्या करूं? क्या ये इस साल का खर्चा है? ये इस साल का खर्चा तो नहीं है, तो एक एसेट बन जाएगा प्रीपेड रेंट का। कोई डाउट?
started business with cash, asset side में cash आ गया 1 लाख, and since owner expects his capital investment back, तो liability आ गई towards owner capital के नाम से 1 लाख की. फिर पेड रेंट इन एडवांस, अगले साल का रेंट आपने अभी दे दिया तो जेब से कैश तो गया, बट ये अगले साल का खर्चा तो इस साल में नहीं आएगा. आपका ये एसेट बुक होगा, इसका बेनिफिट आपको फ्यूचर में मिलेगा. प्रीपेड रेंट का एसेट आ गया. परचेज गुड्स फॉर कैश एंड क्रेडिट, टोटल सामान कितना आ गया? टोटल सामान आ गया 70,000. पैसे कितने दिए आपने? 50,000. लायबिलिटी सप्लायर या क्रेडिटर कितने की? कोई दिक्कत? बोलो गाइस, थोड़ा जूम आउट कर लेते हैं. ठीक है, मेरी हैंड राइटिंग समझ में आ रही है? नहीं आ रही, मन की आंखों से देखो, समझ में आएगी. ठीक है, इधर सामने देखिए. फिर सोल्ड गुड्स फॉर कैश 80, कॉस्टिंग 40. 40 का सामान 80 में बेचा. सामान में, कैश में प्रॉफिट कितना? किसका है? कोई दिक्कत? यहां तक किस किस का पूरा ठीक था? कोई गलती हुई है? आप बताओ. वो नेक्स्ट ईयर का है ना, एडवांस पे करो, नेक्स्ट ईयर का खर्चा है. चलें आगे देखें. फिर सैलरी आपने पे कर दी है 4500 और पेंडिंग है 1000. एम्प्लॉय ने काम कितने का किया? 5500. एम्प्लॉय ने 5500 का काम कर दिया, तो खर्चा अकर हो चुका है 5500 का, बट आपने पेमेंट 4500 करी है, उससे कोई मतलब नहीं. पेंडिंग है एक सैलरी आउटस्टैंडिंग की लायबिलिटी. गाइस खर्चा कितना बुक करूं? 5500. पेमेंट कितनी कर दूं? और पेंडिंग का क्या करूं? रेंट नहीं, सैलरी आउटस्टैंडिंग. कितने की? कोई दिक्कत? बोलो गाइस, आगे बढ़ें. फिर 30,000 गल्ले से निकाल लिया बाइक खरीदने के लिए कैश में, और सिंस ओनर ने पैसा निकाल लिया तो लायबिलिटी ऑफ बिजनेस टुवर्ड्स ओनर कम हो गई 30,000 से. कोई डाउट? मोटरसाइकिल पर्सनल यूज के लिए खरीदी ना, बिजनेस के लिए नहीं खरीदी. यहां लिखा है पर्सनल यूज. अगर पर्सनल यूज नहीं होता तो यहां मैं मोटरसाइकिल का एक सेपरेट एसेट बनाता 30,000 का. जल्दी बताओ. खर्चा तो है. आप ऐसे कर लो, -4500 -4500, फिर -1000 + 1000. ठीक है, हाँ सही है. हाँ, नेट में तो -5500 ही हो ना, बट ये लायबिलिटी बनाई है ना प्लस में. हाँ बस फिर ठीक है. कोई डाउट? गाइस नए कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं, फटाफट सामने देखें. नए कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं गाइस, आप लोगों का पार्टिसिपेशन चाहिए मेरे को. फटाफट जवाब देंगे. मैंने बोला परचेज्ड गुड्स, 2 हेड्स बोलो. परचेज और कैश. परचेज क्या है? एक्सपेंस, इसलिए डेबिट. कैश जा रहा है, सर रिवाइज करा दो फटाफट. एसेट आ रहा है, जा रहा है. एक्सपेंस, इनकम, रिसीवर, गिवर, इनकम. हल्का फुल्का है. इनकम, एसेट जा रहा है, क्रेडिट. एक्सपेंस, गिवर. ठीक है, एसेट आ रहा है डेबिट, जा रहा है क्रेडिट. एक्सपेंस डेबिट, इनकम क्रेडिट, रिसीवर डेबिट, गिवर क्रेडिट. बहुत बेसिक से रूल दिमाग में रहते हैं, हम फटाफट डेबिट क्रेडिट सोच पाएंगे. ये कैसे निकाले हमने एक ही रूल पढ़ा था, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट. एसेट साइड का, लायबिलिटी साइड में रूल उल्टे चल रहे थे, वहां से हमने कुछ कंक्लूजन निकाले कि एक्सपेंस तो डेबिट हो रहा है, एक्सपेंस लायबिलिटी साइड में ओनर के खाते में कैपिटल में माइनस हो रहा है, और लायबिलिटी साइड का माइनस डेबिट होता है, तो हमने कंक्लूड करा कि एक्सपेंस डेबिट हो रहा है. सिमिलरली इनकम क्रेडिट हो रही है. फिर रिसीवर गिवर का भी हमने कर लिया कि इंसान दिखे तो फटाफट पकड़ लो, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर. अब आया परचेज गुड्स. गुड्स मतलब सामान जो मैं बेचने की इंटेंशन से खरीद रहा हूं. भाई डिफिकल्ट चला जाएगा, सामने देखो प्लीज. परचेज गुड्स, परचेज स्टॉक, ये सामान मैं क्यों खरीद रहा हूं? बेचने की इंटेंशन है मेरी. परचेज गुड्स या स्टॉक, ये सामान मैं क्यों खरीद रहा हूं? बेचने की इंटेंशन है. तो 2 हेड्स आए, परचेज और कैश. परचेज क्या है? आपकी खरीद, आपका खर्चा. एक्सपेंस तो डेबिट. कैश चला गया, एसेट चला गया तो क्रेडिट. परचेज्ड मशीनरी, ध्यान से हैंड रेस करो. बहुत बढ़िया. कैश और मशीनरी. सर परचेज क्यों नहीं आया? मैंने कहा बेचने की इंटेंशन नहीं है. परचेज गुड्स या स्टॉक, जब सामान खरीद रहे हो बेचने की इंटेंशन के साथ, तब आप खर्चा बुक करोगे परचेज का. परचेज गुड्स
या स्टॉक, जब सामान खरीद रहे हो बेचने की इंटेंशन के साथ तो परचेज का खर्चा आएगा। परचेज मशीनरी, ये बेचने के लिए नहीं ली, बिजनेस में यूज करेंगे। परचेज फर्नीचर, ये बेचने के लिए नहीं लिया, बिजनेस में यूज करेंगे, तो परचेज वर्ड नहीं यूज होगा। कैश माइनस मशीनरी प्लस। क्या सोच पा रहे हैं? ये सामान नहीं खरीदा बेचने की इंटेंशन के लिए, मशीनरी खरीदी है, फर्नीचर खरीदा है, ये बेचने की इंटेंशन नहीं है हमारी। कैश माइनस मशीनरी प्लस, कैश माइनस फर्नीचर प्लस। तो बोलो, कैश गया, मशीनरी आ गई। परचेज गुड्स फ्रॉम मोहन, दो हेड्स, परचेज गुड्स, इसलिए परचेज आएगा। देखो, परचेज गुड्स परचेज आएगा, परचेज मशीनरी मशीनरी, परचेज फर्नीचर फर्नीचर। कर रहे हैं इस बारे में बात, प्लीज ध्यान से सुनना। परचेज गुड्स या स्टॉक, तो आप परचेज टर्म यूज करेंगे, जो सामान खरीदा गया है बेचने की इंटेंशन के साथ, वहां यूज होता है टर्म परचेज। परचेज गुड्स या स्टॉक, तो आप परचेज टर्म यूज करेंगे, उस सामान के लिए यूज होता है जो बेचने की इंटेंशन के साथ खरीदा जा रहा है। ठीक है। परचेज मशीनरी, मशीनरी बेचने के लिए नहीं खरीदी। परचेज फर्नीचर, फर्नीचर बेचने के लिए नहीं खरीदा, तो परचेज वर्ड यूज नहीं होगा। कैश माइनस मशीनरी प्लस, कैश माइनस फर्नीचर प्लस। सोच पा रहे हैं? वहां पे परचेज वर्ड नहीं आएगा। परचेज वर्ड कहां आएगा? सिर्फ उस गुड्स के लिए, उस सामान के लिए जो आप बेचने के इंटेंट से खरीद रहे हो। अब परचेज गुड्स फ्रॉम मोहन, यहां पे परचेज आएगा क्योंकि ये गुड्स, ये स्टॉक में बेचने के इंटेंशन से खरीद रहा हूं, और क्योंकि कैश नहीं पे करा है आपने, पैसा दे के नहीं लिया, तो मोहन आ गया। परचेज क्या है? खर्चा है, डेबिट। मोहन ने सामान भेजा, रिसीवर या गिवर? गिवर क्या करते हैं? क्रेडिट द गिवर। तो हमने कर दिया यहां पे क्रेडिट, कितने का? 50 के। फटाफट देखें, सामान निकला खराब, हैंड रेस करें, क्या करें? क्या करें? सामान खराब, सर डिस्काउंट मांग लो, फुल सेटलमेंट में कम पैसा दे दो। कितने देने फुल सेटलमेंट में? 45। पेड टू मोहन इन फुल सेटलमेंट 45,000। कोई दिक्कत? पेड टू मोहन इन फुल सेटलमेंट 45,000। बताएं तीन हेड्स। कैश, मोहन, डिस्काउंट। कैश चला गया, मोहन रिसीवर, डिस्काउंट की कमाई, कमाई क्या? इनकम। कैश कितना चला गया? मोहन का डेबिट, क्रेडिट 50, डेबिट 50। क्या मोहन का डब्बा क्लोज हो गया? सोचो, मोहन का डब्बा, मोहन का डब्बा, टी शेप का अकाउंट, थोड़ा टी की लाइन थोड़ी मोटी हो गई, हाँ जी। मोहन का डब्बा, टी शेप का अकाउंट, डेबिट साइड क्रेडिट साइड। मोहन के क्रेडिट में आया था 50, अब डेबिट में आ गया 50, क्लोज हो गया मोहन का डब्बा। ठीक है। मोहन का डब्बा, लेजर अकाउंट, क्रेडिट हुआ था 50, डेबिट हुआ 50, क्लोज हो गया मोहन का चैप्टर। डिस्काउंट की कमाई कितनी हो गई? इधर सामने गाइस, सामान खराब निकला तो आपने फुल सेटलमेंट में कम पैसे दिए, डिस्काउंट ले लिया। सामान बहुत ज्यादा खराब निकला, अब तो क्लोज हो गया। अब तो सामान बहुत खराब निकला, अगली ये सिचुएशन खत्म। सोचो गाइस, सामान खराब निकला, इस हद तक खराब निकला कि यूज किया जा सकता है, तो फुल सेटलमेंट में कम पैसे देते हैं, सामान यूज कर लेते हैं। सामान खराब निकला, इस एक्सटेंट तक खराब निकला कि यूज किया जा सकता है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, बट थोड़ा बहुत खराब है, मैंने बहस करी तो मेरे को फुल सेटलमेंट में डिस्काउंट मिला। ये सिचुएशन क्लियर है? 50,000 का सामान लिया, रीजनेबल एक्सटेंट तक खराब था। 50,000 का सामान लिया, रीजनेबल एक्सटेंट तक खराब था, यूज किया जा सकता था, कस्टमर को केक खिलाए जा सकते थे, इतने कीड़े नहीं थे, थोड़े से थे। ठीक है, छांट लिए हमने, ऐसा समझ लो, यूज किया जा सकता था, हमने यूज कर लिया, लेकिन हमने उसको डिस्कशन करके, फोन पे बात करके, लड़ झगड़ के डिस्काउंट ले लिया, तो पैसा आपकी जेब से गया 45, मोहन का खाता क्लोज हो चुका है, डेबिट द रिसीवर 50, और आपने डिस्काउंट कमा लिया था 5। मैं कह रहा हूं ये सिचुएशन ही नहीं है, सिचुएशन दूसरी, सामान में इतने कीड़े हैं कि नहीं छाटे जा सकते, वापस कर दो, गुड्स रिटर्न कर दो। कर रहे हैं इस बारे में बात? गाइस ध्यान से सुनना, तुक्का मारो, मारो तुक्का, सामान वापस कर रहे हैं हम 10,000 का, सामान वापस कर रहे हैं, एक तो मोहन, बहुत बढ़िया, एक तो मोहन। अब बताओ, जब सामान वापस कर रहे हो तो ये रिसीवर है या गिवर? रिसीवर। मोहन भाई अपना सामान वापस पकड़ 10,000 का, इधर सामने, मोहन भाई अपना सामान वापस पकड़ 10,000 का। गाइस
आपने परचेज का खर्चा बुक किया था 50 का, क्या अब ये सामान आप बेच पा रहे हो? नहीं, आपने तो वापस कर दिया इसमें से 10,000। आपने परचेज का खर्चा बुक किया था 50,000, लेकिन आपने तो 10 का सामान ही वापस कर दिया, तो क्या खर्चा रिवर्स हो जाना चाहिए? खर्चा रिवर्स हो जाना चाहिए। गाइस, परचेज क्या होती है? परचेज क्या होती है? डेबिट। तो परचेज रिटर्न क्या होगी? कोई डाउट? ध्यान से सुनना। 50,000 का सामान आ गया, ठीक है, 50,000 का सामान आ गया, इसमें कोई दिक्कत? परचेज का खर्चा बुक हुआ 50,000 और मोहन गिवर है 50,000, कोई दिक्कत? इसमें कोई डाउट? परचेज गुड्स फ्रॉम मोहन 50,000, परचेज और मोहन। परचेज गुड्स फ्रॉम मोहन 50,000, परचेज और मोहन। परचेज का, खरीद का खर्चा बुक करेंगे 50,000 और मोहन आदमी गिवर है। या आप ऐसे सोच सकते हैं कि लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है, या तो क्रेडिट द गिवर सोच लो, या लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है क्रेडिट सोच लो। अब ये कहानी मैंने चेंज कर दी, मैंने कहा बहुत खराब निकला, 10,000 का सामान आप वापस करना चाह रहे हो, तो मोहन डेबिट द रिसीवर। सामने फोकस। मोहन डेबिट द रिसीवर, आपने सामान दे दिया 10 का, क्या आप अपना खर्चा नहीं रिवर्स करोगे? आपने खर्चा 50 का बुक करा था, जब 10 का सामान वापस कर दिया था, क्या खर्चा नहीं रिवर्स करोगे? तो हमने कहा परचेज का खर्चा डेबिट हुआ था, तो परचेज रिटर्न इस एक्सपेंस का रिवर्सल। एसेट और एक्सपेंस इंक्रीज तो डेबिट, डिक्रीज तो क्रेडिट, एक्सपेंस डिक्रीज हो गया, एक्सपेंस रिवर्स हो गया, परचेज रिटर्न क्रेडिट। गाइस, मेरा सवाल सुनना ध्यान से, कोई मेरे को हैंड रेज करके बता दे, मोहन को पैसे कितने देने? मोहन को पैसे कितने देने हैं? अरे ये नहीं है मामला, ये है मोहन को पैसे कितने देने हैं? 40,000। क्या इसके बाद भी मैं बोल सकता हूं पेड इन फुल सेटलमेंट 38? हाँ, क्या बात समझे? 50,000 का सामान लिया, 10 तो वापस कर दिया, तो 40 ही देने। 50,000 का सामान लिया उधार पे, 10 का वापस कर दिया, तो अब देने पेमेंट तो 40 की करनी है, और 40 के बाद भी मैं क्या बोल सकता हूं? पेड इन फुल सेटलमेंट 38। सोच पा रहे? तो 38 में 38 को आप 40 से कंपेयर करोगे, सोचो, चलो बता दो फटाफट। पेड इन फुल सेटलमेंट 38, बोलो। मोहन कैश डिस्काउंट, मोहन पैसे मिल गए, डेबिट द रिसीवर, डेबिट द रिसीवर 40 से क्लोज, कैश क्रेडिट 38 गया, डिस्काउंट की इनकम। गाइस ध्यान से फोकस करना, एक बार मोहन का डब्बा देखो, मोहन का चैप्टर क्लोज हो रहा है नहीं? देखो, मोहन क्रेडिट हुआ था 50 से, 50 ऑन द क्रेडिट साइड। मोहन क्रेडिट हुआ था 50 से, 50 ऑन द क्रेडिट साइड, जब लायबिलिटी बनी थी कि 50 देने हैं। फिर जब सामान वापस करा तो क्या मोहन डेबिट हो गया 10 से। फिर जब आपने फुल सेटलमेंट में 38 दिए तो आपने खाता क्लोज कर दिया 40 से, क्या मोहन का चैप्टर क्लोज हो रहा है? क्या आप सोच पाए? तो ऐसी सिचुएशन भी आएगी जिसमें हम सामान रिटर्न कर रहे हैं। गाइस बस एक ट्रांजेक्शन बता दो, फिर मैं बुक का क्वेश्चन रख रहा हूं सामने। सोल्ड टू राम, फटाफट बोल दो ये। सोल्ड टू राम, सेल और राम, सेल की इनकम और राम रिसीवर, रिटर्न्ड बाय राम। अब बोलो, बहुत बढ़िया, राम और सेल रिटर्न। अब राम जब सामान वापस कर रहा है तो रिसीवर है या गिवर? क्रेडिट द गिवर। और सेल की इनकम क्रेडिट होती है, तो सेल रिटर्न इनकम का रिवर्सल हो गया। क्या बात समझ पाए? गाइस क्वेश्चन आपके सामने है, खत्म कर दो डेबिट क्रेडिट से फटाफट। हेड्स आइडेंटिफाई करें, डेबिट क्रेडिट कर दो फटाफट, जल्दी जल्दी जल्दी। डेबिट क्रेडिट ही करना है, प्लस माइनस नहीं करना। मैं पहला बता रहा हूं, कमेंस बिजनेस विद कैश, दो हेड्स कैश और कैपिटल। कैश आ गया, डेबिट, ओनर गिवर है, क्रेडिट। पहला वाला करने की जरूरत नहीं, मैंने बता दिया। हाँ जी नव्या बताएं। नव्या कुछ बोलना चाह रहे हैं? हाँ भेज दी मैंने, देखो। बस इसमें दिख क्यों नहीं रहा? आइडियली तो दिखना चाहिए।
क्रेडिट डेबिट करना है हेड्स आइडेंटिफाई करके, ऐसे ही जैसे दो हेड्स बना रहे थे। कमेंस बिजनेस विद कैश, दो हेड्स कैश और कैपिटल। कैश एसेट है, आ रहा है डेबिट, कैपिटल में ओनर नजर आ रहा है, गिवर है क्रेडिट। गुड्स परचेज फ्रॉम मोहन फॉर कैश, नाम आ गया सर, उधार का ट्रांजेक्शन है। मैंने कहा नाम पागल बना रहा है, कैश लिखा हुआ है, नाम आ जाए तो उधार का ट्रांजेक्शन है, लेकिन नाम के साथ कैश आ जाए तो नाम सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए आया। हाँ जी, हट गया सॉरी, जल्दी करो, चेक कराओ। हो गया? किस किसका हो गया? गुड्स रिटर्न टू अजय, परचेज रिटर्न और अजय। परचेज डेबिट होता है तो परचेज रिटर्न, और अजय ऐसे सोच लो, जब अजय को सामान वापस किया तो वो रिसीवर हो गया। बस कर रहे चेक, किस किस का हो गया? हैंड रेस कर एक बार कि हो गया। 1 2 3 4 5, ध्रुवी का भी हो गया। लास्ट वाला 4000, 10% सामान कस्टमर ने वापस करा है। राजीव कस्टमर है, उसने लास्ट में गुड सोल्ड टू राजीव, बेचते हम कस्टमर को, लास्ट में सेल रिटर्न है 4000 की, राजीव और सेल रिटर्न। 8th में सेल और राजीव। वेदांश कुछ पूछना चाह रहे हो क्या? वेदांश? नहीं सर, वेदांश का भी हो गया, तीनों सिंक में पी रहे। हो गया, चेक करें, चलो सामने देखें। हाँ वही चेक करा रहा हूं, किसी को कॉन्फिडेंस है उसका ठीक है, वही दे दे। सामने देखें, हाँ जी, कमेंस बिजनेस विद कैश, दो हेड्स कैश और कैपिटल। कैश एसेट है, आ रहा है डेबिट, कैपिटल में ओनर, क्योंकि वो गिवर है तो क्रेडिट हो गया, कैश डेबिट कैपिटल क्रेडिट। गुड्स परचेज फ्रॉम मोहन फॉर कैश, क्या मोहन का नाम फालतू में आया? दो हेड्स कैश और परचेज, परचेज का खर्चा डेबिट और कैश एसेट है, जा रहा है क्रेडिट। कोई दिक्कत? परचेज का खर्चा डेबिट, कैश एसेट है, जा रहा है क्रेडिट, परचेज डेबिट कैश क्रेडिट। आगे गुड्स परचेज फ्रॉम अजय, बोलो हेड्स, परचेज और अजय, परचेज का खर्चा डेबिट और अजय क्योंकि गिवर है तो क्रेडिट द गिवर। बोलो गाइस। नेक्स्ट, गुड्स रिटर्न टू अजय, दो हेड्स परचेज रिटर्न और अजय। तो अजय अब बताओ, जब सामान वापस कर रहे तो वो रिसीवर हो गया, गिवर? रिसीवर हो गया। हाँ पता है, रिसीवर है, रिसीवर डेबिट है, अजय डेबिट हो गया, और परचेज डेबिट होता है तो परचेज रिटर्न। बोलो गाइस, कोई डाउट अभी तक? किस किस का यहां तक पूरा ठीक था? किस किस का यहां तक पूरा ठीक था? सिर्फ आपका गलत हुआ, आपने क्लास मिस कर दी थी, है ना? कोई नहीं, चलो चलो चलो। हाँ जी, फिर गुड्स सोल्ड टू राजीव, दो हेड्स, सेल की इनकम क्रेडिट, राजीव डेबिट द रिसीवर। फिर राजीव ने 10% बोले तो 4000 का सामान वापस कर दिया, दो हेड्स, सेल रिटर्न और राजीव। राजीव क्या हो गया? क्रेडिट द गिवर, और सेल की इनकम क्रेडिट होती है तो सेल रिटर्न क्या हो गया? अरे ठीक है, ऐसा तुम राज पता नहीं क्या लिखा, छोड़ो जो भी, समझ आ गया? किस किस का पूरा ठीक था? और सबका ठीक था। एक और हेड डाल दे, कौन सा? मैं एक ट्रांजैक्शन पूछ रहा हूं, बस खत्म कर रहे हैं, लास्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन। मैं एक ट्रांजैक्शन पूछ रहा हूं, सुनो सुनो, देखते कौन जवाब देगा। गाइस
ये एक ट्रांजैक्शन है, आज का सबसे इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शन, सुन लो। कैश, भाई एक मिनट यहां सुन लो, कुछ नई सी बात है, तुम अननेसेसरली कंफ्यूज हो जाते हो। इधर देखें, मैंने बोला पेड टू मोहन 5300 and discount received from him 300. पेड टू मोहन, एक से बात कर रहे हैं, वही है, वैसे ही है। पेड टू मोहन 5300 and discount received from him 300. हैंड रेस करेंगे, पेमेंट कितनी हो रही है? 5600 कौन कौन कह रहा है 5600 की पेमेंट हो रही है? पेमेंट तो वैसे 5,300 की है। कौन कह रहा है 5000 की पेमेंट हो रही है? पेड 5300, बस मैंने सर्कल आउट करा, लिखा उसमें, मैंने बोला पेमेंट कितनी हो रही है 5600, 5000, लिखा उसमें पेड 5300। बात समझो, उसने क्या बोला? पेड यानी पैसा जा रहा है, कितना? 5300। मैंने बोला पेमेंट कितनी हो रही है 5600, 5000। उसमें लिखा हुआ है ऑलरेडी कि पेड 5300, तो 5600 कैसे हो गया? अब मेरा सवाल सुनना, नेक्स्ट सवाल सुनो। तो पेड 5300 ही है। अब ध्यान से सुनना, हैंड रेस करेंगे इसके लिए। मैंने एक्चुअल में मोहन को देने कितने थे? 5,600। ये सही जवाब आया, 5600। समझो, समझे? मैं पे कितने कर रहा हूं और मेरे को डिस्काउंट कितना मिला है, यानी मेरे को एक्चुअल में कितने देने थे? आसान था, सब शांत रहेंगे, हेड्स बोलो। कैश, डिस्काउंट, मोहन, कैश कितना? 5,300। डिस्काउंट, डिस्काउंट की इनकम, मोहन द रिसीवर। क्या बात समझ में आई? बंद मत करो, क्वेश्चन करना है, लास्ट है, जरा सही है। गिनती का 5 ट्रांजैक्शन है, जिसका जून 14 गलत हुआ वो और बैठेगा 10 मिनट। जर्नल करना है, प्लस माइनस नहीं करना, हेड्स आइडेंटिफाई करके डेबिट क्रेडिट लिखना है। जिसका जून 14 गलत हुआ वो 10 मिनट और बैठेगा। टाइम है मेरे पास, 5 मिनट में खत्म होता है। हाँ, फोटो भेज देते हैं ना ना, और मैच देखने जा, तू तो नलायक, क्लास मिस करके मैच देखने जा रहे हैं। बाद में पता लगा था, बता के गए थे। इंपॉर्टेंट है, इसको हल्के में मत लो। इसने ना सेकंड क्लास नहीं ले रखी भाई, मैं बोला था सेकंड वीडियो देख कर आना, वो उस क्लास में हो गया था ना, पिछले बार में हो गए थे जो भी इससे पीछे। मैं आपको एक वीडियो भेज रहा हूं, वो वाली देख लो, अगली क्लास से पहले पहले। हाँ, आपने फुल अकाउंटिंग करी नहीं है ना एक बार भी? जब मैं बोल रहा हूँ लेजर टी, नहीं समझ में आ रहा ना आपको जोक? हाँ कोई बात नहीं, आप कॉपी बंद कर दो, चिल मारो। हाँ, पहले में भी 3 है, सेकंड में भी 3 है, फिर गुड सोल्ड टू हरीश, फिर सेल रिटर्न, फिर हरीश से पैसा मिला, मेन ट्रांजैक्शन जून 14। जून 14 गलत है तो 10 मिनट और रुकेंगे। हो गया? नहीं नहीं, पहले 2 भी करने हैं। क्या
अरे मजाक कर रहा हूं, मैं कहां रोक पाऊंगा, तुम रुक जाओगे? कौन कह रहा? हाँ ठीक है रोक लेंगे। हो गया? ध्यान से पढ़ो, आसान है, ध्यान से पढ़ोगे तो आसान है। वो चैनल नहीं है, मैं तो उसमें पता है 300 350 वीडियोस हैं, सब लॉक्ड है। वो जिसको जब देखनी होती है जो, वो मैं भेजता हूँ बस अनलॉक करके। मैंने कोई सब्सक्राइबर और लाइक्स के लिए नहीं कर रखा। अभी मैंने 12th की पहली क्लास अपलोड करी, उस पर 150 व्यूज आ गए और पता नहीं 13-15 लाइक हैं, और जबकि क्लास तो सबने ले रखी है, पता नहीं कौन देख रहा है। अभी देखा, मेरे पास एनालिसिस आता है ना हर वीडियो का। होता है, कोई नहीं, टेंशन ना लो। उसको भी, आपको भी दिक्कत आ रही है थोड़ी सी भाई साहब, आपको भी आ रही है ना दिक्कत थोड़ी सी? मैं बता रहा हूं, देखो, एक आपको दिक्कत आ रही होगी, आ रही है नहीं आ रही, सच बता, आपको आ रही है? कम आ रही है, रीजनेबल। हाँ मैंने आपको बोला ही था 2-3 क्लासेस एडजस्ट करने में लगेंगी, आपको ज्यादा आ रही होगी, क्योंकि आप तो तीसरी क्लास में बैठ गए थे, पहली वाली 10 मिनट देख के, आधी नहीं 10 मिनट देख के बैठ गया था। चलो मैं करा रहा हूं अब। नहीं आता है, नहीं आता है, अभी ये बताएगा। चलो जून 1 3 हेड्स बोलो। कैश, महेश, डिस्काउंट। हाँ जी, कैश कितना जा रहा है? कैश जा रहा है, क्या बोलूं? क्रेडिट कितना? पेड कैश टू महेश, पे कितना हुआ है? 9600। पेड कैश टू महेश, पे कितना हुआ है? 9600। कैश चला गया, क्रेडिट 9600। महेश रिसीवर कितने से? बहुत बढ़िया, आपने 10 देने थे, आपको डिस्काउंट मिला 400 का, इसलिए आप 9600 दे रहे हो। डिस्काउंट की इनकम, कोई डाउट? दूसरे के 3 हेड्स बताओ फटाफट। कैश, अरुण, डिस्काउंट। यहां पे हो गया डिस्काउंट रिसीव्ड, ये हो गया डिस्काउंट अलाउड। कैश आ गया, डेबिट कितना? जगह ही नहीं है, 4900 दिख रहा है ना? नहीं दिख रहा, 4900। उसके बाद अरुण गिवर, क्रेडिट द गिवर। डिस्काउंट अलाउड का नुकसान, कोई दिक्कत? बोलो गाइस, ये दोनों किस किस के ठीक थे? सच बताना, झूठ बोलो पाप चढ़ेगा। आपका ठीक था ना भाई साहब? पहले दोनों, पहला ठीक था, पीछे आबा, पहला ठीक था। चले ध्यान से सुनेंगे। गुड सोल्ड टू हरीश, ये फटाफट बता दो। सेल हरीश, सामने फोकस करो, इधर इधर उसको छोड़ो, अभी सामने देख लो। गुड सोल्ड टू हरीश, 2 हेड्स, सेल और हरीश, सेल की इनकम। हरीश रिसीवर, कस्टमर रिसीवर है। फिर रिटर्न हो गया, सेल रिटर्न और हरीश। अब हरीश जब सामान वापस दे रहा था वो क्या हो गया? गिवर हो गया। क्रेडिट द गिवर कितने से? और सेल इनकम क्रेडिट होती है तो सेल रिटर्न इनकम का रिवर्सल। हरीश से कितने पैसे लेने हैं? 28, और आप ले कितने रहे हो? फुल सेटलमेंट, तो डिस्काउंट कितना दे दिया? 3 हेड्स, लास्ट ट्रांजेक्शन। कैश, हरीश, डिस्काउंट कौन सा? अलाउड। खत्म हो गया बस। हाँ जी, कैश कितना मिल गया? कैश आ गया, क्या बोलेंगे? डेबिट 27,500। हरीश कौन है? गिवर, कितने से? 28। भाई 30, 2 यहां पे रिवर्स हो गया था, समझो। हरीश डेबिट, हरीश से 30 लेने थे, लेकिन 2 का सामान उसने वापस कर दिया तो 28 लेने हैं। डिस्काउंट अलाउड का नुकसान। गाइस एक सेकेंड, हरीश का डब्बा डेबिट में 30, क्रेडिट में 2,
और यहाँ क्रेडिट में 28, क्या क्लोज हो गया? थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय।